कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके क्लास 11 का यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग पता है पॉलिटिकल साइंस 2 खंड में बता हुआ और ये क्लास 11 का चैप्टर चल रहा है। और यानी कि पॉलिटिकल साइंस 2 खंड में बता हुआ, तो खंड 1 और खंड 2। तो खंड 1 में टोटल होगा कितना अध्याय है? 10 अध्याय। खंड 2 में 10 दोनों में 10 अध्याय। जैसा खंड 1 हम लोग देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। और यानी कि हम लोग ये भी समझेंगे कि 11 क्लास में आपका नोट्स हम लोग यानी कि क्लियर कर रहे हैं, तो नोट्स के हिसाब से आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं नोट्स में डायरेक्ट समझते हैं। और पहला अध्याय आपका है खंड 1 में राजनीतिक सिद्धांत, और अध्याय 1 आएगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के रूप में हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या क्या परिचय है। किसी का भी सिद्धांत होता है तो उसका यानी क्या सिद्धांत है, कोई ना कोई यानी कि कुछ चीज होगा उसमें ऐसा, तो उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे राजनीति के बारे में। तो हम लोग आते हैं राजनीति के बारे में समझते हैं। पहला हम लोग समझेंगे राजनीति का क्या अर्थ है, राजनीति का अर्थ क्या होता है। जैसा हम लोग यहाँ पे लिखे हैं पोली स्टेटस पॉलिसियस देश, पॉलिसियस जो का द्विवार्षिक नगर राज्य है, इसी को हम लोग बोलते हैं। मतलब यानी कि राजनीति का अर्थ बताया गया है कि पोली स्टेटस पॉलिसियस देश, पॉलिसियस जो का द्विवार्षिक मतलब जो द्विवार्षिक नगर राज्य है ना। अब राजनीति क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो राजनीति राज्यों की श्रेणी के लिए अलग अलग श्रेणी के लिए है, राज्यों में अलग अलग जगह में अलग अलग राजनीति देखने को मिलता है हम लोग को। पहला हम लोग नीति विज्ञान की गतिविधियों और सरकारी गतिविधियों के क्रियाकलापों गेम की सीखने की सुविधा मिलती है। नीति विज्ञान की गतिविधियों को हम लोग देखते हैं, जो यानी कि विज्ञान की गतिविधि उसको समझेंगे। और सरकारी गतिविधियों के क्रियाकलाप मतलब यानी उनका क्या कार्य है, उनका क्या क्रियाकलाप है, उनको गेम को सीखने की क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीति। ठीक है। राज्य व्यवस्था के क्षेत्र का हल ही राजनीति है। राज्य व्यवस्था का हल भी, क्षेत्र का हल भी हम लोग जानते हैं। कभी देखिए खराब स्थिति में, कभी अच्छा स्थिति में, तो उस क्षेत्र का हल भी क्या एक प्रकार राजनीति है। अब के राजकीय सिद्धांत के बारे में हम लोग समझते हैं। राजकीय सिद्धांत है क्या चीज, जैसे हम लोग पता है राजकीय सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य सरकार है। राजकीय सिद्धांत मतलब यानी कि इसका मुख्य विषय राज्य सरकार से लेन देन है, इसका केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो राजकीय सिद्धांत राजकीय सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है, राज्य सरकार। यह आजादी झूठ बोलने वाला का मतलब है, मतलब आजादी आजाद रखने का देखने को, झूठ बोलने वाला की सब कुछ चीज देखना है आपको, इसी को बोलते हैं राज्य सरकार के अंदर ये सब आता है। अब राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, किसी भी चीज को हम लोग जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का भी कुछ उद्देश्य होगा, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या आपका यानी कि टॉपिक वाइज समझते हैं। नागरिकों के राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने। नागरिकों के यानी कि जो भी नागरिक होगा जिस भी राज्य का हो, तो नागरिकों का राजनीतिक प्रश्न, तो जिस भी नागरिक का राजनीतिक प्रश्न होगा उस प्रश्नों के बारे में क्या करना है हमको, तर्क संगत ढंग से सोचने। मतलब उसका प्रश्न जो भी होगा उसको यानी कि किस प्रकार से हल किया जा सकता है तर्क के अनुसार, और यानी कि जो भी तरीका होगा तो यानी कि संगत ढंग से ही सोचने। और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने। सामाजिक और राजनीतिक घटना क्या होते रहती है हमारे समाज में, देखिएगा सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना। मतलब यानी कभी कभी क्या होता है कि यानी बुरी खबर यानी कि झूठ मूठ का वायरल कोई चीज हो जाता है, उस सब चीज को देखने का भी और उसमें प्रशिक्षण देना ही सही तरीके से आंकना ही कहलाता है। आंकने का मतलब हो गया कि ऐसे यानी किसी पे विश्वास नहीं करना, जब तक यानी कि उस चीज को पूरा बिंदु तक नहीं जाएंगे तब तक ही। गणित के विपरीत त्रिभुज या वर्ग की परिभाषा में सिद्धांत विषमता गतिविधियां परिभाषित है। जिस प्रकार से गणित हम लोग ये पढ़ते हैं जब तक प्रूव न करते कोई भी चीज को तब तक हम लोग सिद्ध नहीं मानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग को ये चीज देखने को मिलता है। अब देखते हैं तकनीक क्या मतलब, टेक्निक कोई भी चीज तकनीक मतलब टेक्निक के हिसाब से हम लोग कैसे काम करें उसके हिसाब से हम समझते हैं। तो तकनीक देखिए, तकनीक क्या है, इस तरह के सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, न्याय, निष्कपट, धर्म आदि इस सब में तकनीक देखने को मिलता है हम लोग को। कि सामाजिक जीवन मतलब किस प्रकार से जीवन हम लोग को यानी सामाजिक जीवन मतलब समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य, हम लोग समाज में रहते हैं और प्रत्येक का जीवन क्या है
एक प्रकार तकनीक के हिसाब से ही जी रहा है कोई भी आदमी, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कैसे यानी कि हम लोग आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर करना है, उसके अनुसार सरकार क्या कर रही है इसको भी देखना है। संविधान में इसका क्या क्या ही है, न्याय संगत निष्कपट हो रहा है या नहीं, धर्म के कोई मामला है या नहीं, उसको भी समझना है। फिर देखिए राजकीय क्रियाकलापों में क्रियाकलाप, निजी क्षेत्र के साथ साथ व्यवहार के क्रियाकलाप, व्यवसायिक जैसे व्यवहार में सिद्धांत, निजी क्षेत्र में कैसा व्यवहार सिद्धांत है, सरकारी क्षेत्र में किस प्रकार का व्यवहार सिद्धांत है, उसको हम लोग समझते हैं, उसी को राजनीति बोला जाता है। फिर हम लोग यह सब कुछ ऐसे हैं जैसे उदाहरण के लिए समरूपता का अर्थ सभी के लिए समान है, फिर भी स्त्री वृद्ध या अन्य के लिए अलग अलग है। मतलब समानता का अर्थ क्या है, सभी के लिए क्या है, समान है, लेकिन समानता का अर्थ ही क्या होता है, सभी के लिए समान होना चाहिए, मतलब सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समानता मतलब हो गया सभी को समरूपता, मतलब समान होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्त्री होता अलग, वृद्ध के लिए क्या अलग कानून बना हुआ है। फिर यानी कि अन्य के लिए क्या अलग अलग, मतलब सबका अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे यानी कि मान लीजिए कोई भी बच्चा है तो उसको यानी पढ़ना है अभी, अब उसको यानी काम हम लोग करा नहीं सकते, लेकिन समान अधिकार है, सबको समान अधिकार अपना मिला हुआ है, ठीक है, उसी पर हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या आपका राजभाषा विज्ञान। राजभाषा मतलब हो गया किसी भी राज्य में आप रह रहे हैं तो उस भाषा का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जिस प्रकार से किसी भी राज्य में आपको है तो उस भाषा वहाँ पे क्या बोली जाती है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। भविष्य में देखने वाले व्यक्ति के विशिष्ट व्यक्ति के लिए होते हैं। भविष्य में मतलब हो क्या हो सकता है कि आप फेमस हो जाइए या कुछ हो जाइए, उसके अनुसार हम देखते हैं कि वहाँ का आदमी को चुनाव करते हैं। जैसे यानी जिस शैली में जिस राज्य में वो लोग रहते हैं उस राजभाषा का उसको ज्ञान है या नहीं है ना, तो उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। एक अधिकार के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए भी, अधिकार के साथ साथ स्वस्थ रहना मतलब क्या, उस भाषा में पकड़ मजबूत है या नहीं है, या हो सकता है कि आपको भाषा बढ़िया से अच्छा नहीं आ रहा होगा, कहीं दूसरे जगह रह रहे होंगे उसका भाषा नहीं पता होगा। तो समाज में पूर्वाग्रह मतलब पूर्व से ही अनुमान लगा लेना, है ना, कोई भी चीज समाज में पूर्व से अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी वृद्ध व्यक्ति या कोई भी यानी कि बहुत सारा यानी कि तबूजा जो रखा गया, मतलब जिसको तजुर्बा है वो यानी पहले से पता लगा लेता है ना। तो समाज में पूर्वाग्रह मतलब यानी पता चल जाता है कि ये होने वाला या ऐसा होने वाला, को खत्म करने और टिके रहने के लिए मतलब इस प्रकार राजभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। वाद विवाद मतलब यानी किसी से यानी बातचीत कर रहे हैं तो वाद विवाद हो, मतलब यानी उसको क्या बोलना वो क्या बोल रहा है, इस पर वाद विवाद चल रहा है। तर्क विचार यानी अपना अपना तर्क रखने विचार रखने हैं। लाभ का आंकलन के बाद विज्ञान सीखने के लिए मंत्र विज्ञान। लाभ का आंकलन यानी किस तरह से लाभ हो उसका आंकलन कैसे किया जाए। कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं, तर्क वाद विवाद कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलना चाहिए। तर्क संगत कर रहे हैं तो उसमें क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। मतलब कुछ चीज से हमको कुछ सीख मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जिस भी चीज से हम लोग को सीख मिलेगा उसको हम लोग क्या बोले लाभ। और लाभ जैसे मिला तो इसके मतलब यही क्या, मंत्र विज्ञान। विज्ञान सीखने के लिए क्या मंत्र विज्ञान है। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए किसी भी यानी कि राजभाषा यानी कहीं भी जाइएगा, जैसे मान लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश चल जाएंगे या सिक्किम चल जाए तो वहाँ का राजभाषा अलग है ना, यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल चले वहाँ का राजभाषा क्या अलग है। तो वहाँ पे सीखने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, शासन व्यवस्था जानकारी के हमको उस राजभाषा का सिद्धांत मतलब उस राजभाषा की जानकारी पहले होना चाहिए। क्या वहाँ पे बोला जाता है, किस प्रकार से वहाँ पर रहा जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने, तभी हम उस शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकते। जब तक हम भाषा का ज्ञान ना हो, पहचान का भी ज्ञान होता है, राजभाषा से आपको पहचान का ज्ञान होता है, किस भाषा बोला तो वो यहाँ का होगा, ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है ना। फिर अधिकारी के कौम के लिए भी देखने को मिलता है आपका, किस अधिकारी कहाँ से लाया गया, कौम मतलब किस शैली से है, किस धर्म से है या किस यानी कि रीति रिवाज से आता है। शांति और सुरक्षा के लिए भी राजभाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। किसी प्रकार से शांति होना चाहिए। सुरक्षा के लिए मतलब क्या, आपको सुरक्षा देना है तो वहाँ पे किस प्रकार से आपको राजभाषा, वहाँ की राजभाषा को बोलना होगा, है ना, वहाँ क्या चल रहा है। राजपत्रित वार्ता के बारे में विचार और व्यवहार से संबंधित समाचार पत्र के मामले में बेहतर होता है। जिस पर राजपत्रित मतलब जिस भाषा में बोलना है, जैसे मान लेते हैं बिहार में तो यहाँ पे हिंदी ज्यादा पढ़ता है ना, हिंदी पढ़ा जाता है, यहाँ पे इंग्लिश ज्यादा पढ़े जाती है, इंग्लिश यानी बहुत आदमी नहीं पढ़ पाएगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग हिंदी भाषा में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे हम लोग पता है बिहार में इंग्लिश भी पढ़ता है बहुत आदमी, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है ना। व्यवहार से संबंधित समाचार पत्र में बेहतर होता है। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दो अलग अलग धारणा है। राजनीतिक विज्ञान मतलब जिससे हम लोग को सीख मिलता है, और राजनीति मतलब जिससे हम लोग को प्रॉफिट होता है, उसी को हम लोग राजनीति बोलते हैं, है ना। राजनीति मतलब किस चीज को हम लोग किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान क्या है, किसी चीज से हम किस प्रकार सीख सकते हैं, है ना। दो अलग अलग धारणा है। यह राजनीतिक प्रणाली से संबंधित। अब आ गया बात की राजनीतिक प्रणाली से कौन संबंधित है, तो राजनीतिक विज्ञान और राजनीति, है ना।
तो राजनीति विज्ञान और राजनीति दो प्रणाली से संबंधित है। जो यानी किससे संबंधित है आपका? राजनीति प्रणाली से। राजनीति प्रणाली से कौन कौन सा संबंधित है? राजनीतिक विज्ञान और राजनीति। जैसा हम लोग देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग पढ़े आपका राजनीति का क्या अर्थ है, मतलब राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के बारे में पढ़े। तो पॉलिटिकल साइंस आपका जो चैप्टर है 1, ये आपका नोट्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसका ऑब्जेक्टिव और यानी क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से होगा। तो धन्यवाद आज यहीं तक के लिए। अगले वीडियो अगले दिन।